अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा कश्मीर न्यूज़ और मैं हूं आपका भाई प्रोफेसर मुजफ्फर मिर्ज़ा। दोस्तों, आज की वीडियो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए या उनके चाहने वालों के लिए इतनी अच्छी खबर की वीडियो नहीं है, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन में जो एक शहरी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन यानी कि इमरान खान साहब की जो साबका इलेक्शन हुआ था उसको चैलेंज किया था खालिद महमूद ने, वो हीयरिंग हुई है और उस हीयरिंग पे जनाब पीटीआई के जो वकील थे वो पेश हुए हैं, जनाब शोएब शाहीन साहब। और जो शहरी की जो दरख्वास्त थी उसने ये आज गुजारिश की इलेक्शन कमीशन से, जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो इसकी हीयरिंग कर रहे थे, जो हेड थे, उससे जब ये गुजारिश की उसने कि जो है ना पीटीआई का जो बल्ले का निशान है उसको मनसूख किया जाए। और चूँकि इमरान खान तोशा खाना केस में नायल हो चुके हैं 5 साल के लिए, उनको 2 साल की सज़ा हुई है, इसलिए ये इलेक्शन कलदम करा के पीटीआई के बल्ले के निशान को कैंसिल कर दिया जाए। तो इस बार मुझे समझ नहीं आई, पीटीआई के वकील जनाब शोएब शाहीन साहब ने ये दलील दी है कि चूँकि ये केस अकबर एस बाबर साहब जो पीटीआई के अपने आप को पीटीआई के फाउंडर मेंबर कह रहे हैं, उन्होंने भी चैलेंज किया हुआ है और ये हियरिंग के लिए फिक्स हो गया है। तो आज की कार्रवाई में जनाब खालिद साहब की एप्लीकेशन को उनके साथ मुंसलिक कर दिया जाए। ये एक ऐसा मुझे समझ नहीं आया कि शोएब शाहीन साहब ने चीफ इलेक्शन कमीशन को खुद ये तजवीज़ दी है कि हाँ वाकई खालिद साहब की या जो खालिद शहरी है उसकी दरख्वास्त सही है और इसको नथी कर दिया जाए अकबर एस बाबर के साथ। इस पर चीफ इलेक्शन कमीशन साहब ने जनाब शोएब शाहीन साहब को टोका भी है और उन्होंने कहा कि आप तो खुद कह रहे हैं कि इस केस को मान लिया जाए, जबकि हम इस पे आज फैसला महफूज करते हैं और हमें वो तमाम रिकॉर्ड चाहिए जिसके तहत आपका इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है। इसमें जनाब मुखालिफ वकील ने दलील दिया कि चूंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पार्टी का जनरल सेक्रेटरी वो कराता है और इस इलेक्शन में जो अब हुए हैं जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब नए पीटीआई के चेयरमैन बने हैं, वो उनका इलेक्शन जो हुआ है किसी भी जनरल कौंसिल के तहत या किसी भी जनरल सेक्रेटरी के हुक्म के तहत नहीं हुआ है। ना ही इसमें कोई नॉमिनेशन पेपर दाखिल किए गए हैं, ना ही इसमें कोई एतराज़ात उठाए गए हैं, बस खुद ये नॉमिनेट हुए हैं और इनके मुकाबले में भी कोई बंदा नहीं आया है, तो इसलिए ये इलेक्शन गैर कानूनी है। अब रिकॉर्ड तो मंगवा लिया चीफ इलेक्शन कमीशन ने, अगर रिकॉर्ड देखने के बाद चीफ इलेक्शन कमीशन साहब इस रिजल्ट पर पहुंचे कि वाकया जो कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, जिस तरह पहले पिलडा के जो सरबराह थे, मुझे उनका नाम भूल गया, उन्होंने भी ये पॉइंट उठा दिया था कि जिस तरीके से ये इलेक्शन हुए हैं ये चैलेंजेबल है और ये हो सकता है चैलेंज हो जाए। अब कानूनी तौर पर चूंकि पीटीआई ने थोड़ा सा जल्दी में काम किया है और कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए, इसलिए खतरा पैदा होता जा रहा है। और चूंकि एक मंसूबा भी है इमरान खान को इस इलेक्शन से बाहर रखने का, बल्ले के निशान को बाहर रखने का और पीटीआई के कुछ कानूनी मशीरों ने इस इलेक्शन को, जो हाल ही में इलेक्शन हुए हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन को, कानूनी मशीरों ने अच्छे मशवरे नहीं दिए और इस केस को बहुत कमज़ोर कर दिया है। और आज की प्रोसीडिंग जो चीफ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में हुई हैं, उन्होंने हियरिंग सुनी है, उसके तहत काफ़ी ख़तरा ये हो गया है कि जनाब गौहर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब को उनके चेयरमैनशिप को कालअदम करार दे दिया जाएगा। और अगर वो जो चेयरमैन नहीं रहे तो बहुत सारे ऐसी मुझे लग रहा है ऐसी कानूनी पेचीदगियां पैदा हो जाएंगी जिसके तहत बल्ले के निशान को भी आइंदा वाले इलेक्शन से हटा दिया जाएगा। मकसद इसका कहने का ये है कि कुछ तो पीटीआई की अपनी गलतियां और कुछ एक मंसूबा भी है जिस पर अमल करके इमरान खान और उसकी पार्टी को बाहर रखना है इलेक्शन से, खासकर बल्ले के निशान को बाहर रखना है। तो आइंदा आने वाले चंद दिनों में ये फैसला हो जाएगा कि आया गौहर साहब चेयरमैन पीटीआई हैं कि नहीं, और क्या अगर वो पीटीआई के चेयरमैन नहीं रहे तो फिर 80% ये ख़तरा महसूस हो रहा है कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में बल्ले के निशान को हटा दिया जाएगा
اور پھر پی ٹی آئی کے لیے بہت ساری مشکلات ہو جائیں گی، کیونکہ ووٹ تو عمران خان کا ہے، لوگ اس کے ساتھ ہیں، لیکن بہت سارے لوگ بلے کے سمبل سے جڑے ہوئے ہیں، اور اگر وہ ہٹا دیا گیا تو یہ انتہائی خطرناک بات ہوگی۔ تو اس لیے آج کا دن دوستو پی ٹی آئی کے لیے اتنا اچھا دن نہیں تھا، اور اس میں جناب پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین صاحب کی اپنی کچھ مسٹیکس بھی تھی، جس کے تحت آج تھوڑے سے خطرات سامنے آ رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ بہتر کرے گا، پھول رہنا ہے، اللہ تعالیٰ سے پوری توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ خان کو کامیاب کرے گا، بلے کو کامیاب کرے گا، اور وہ مشن جو اس خان صاحب کو میدان سے باہر کرنے کا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ناکام ہوگا۔ لیکن پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ لوگوں کی نظروں میں وہ گروپ بندی شروع ہو گئی ہے، جس کو ابھی خان صاحب تو جیل میں وہ کچھ اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں ہے، تو آپ کارکنوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ ایکٹیو رہیں اور کسی بھی چلنے والی سازش کو ناکام کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے بھائی کو دیں سلام، والسلام، خدا حافظ۔